नमस्कार मित्रों, स्वागत है धर्मा मार्ग विजन के इस महाप्रकरण में। आज हम उस कथा को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर समझने में युग लग जाते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो धर्म की नींव को हिला देता है, क्या त्रिमूर्ति भी आपस में युद्ध कर सकती है? आज का विषय है महादेव शिव ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काट दिया। यह कोई साधारण क्रोध नहीं था मित्रों, यह सृष्टि के अहंकार पर सत्य का प्रहार था। यह वो घटना थी जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया। आज हम जानेंगे ब्रह्मा जी के 5 सिर आए कहां से और 4 ही क्यों दिखते हैं। वो महाविवाद क्या था जिसने शिव को भैरव रूप लेने पर मजबूर कर दिया। वो झूठ क्या था जिसकी गवाह एक फूल बनी, और इस घटना ने हमेशा के लिए ब्रह्मा जी का पूजन क्यों बंद करवा दिया। आइए आरंभ करते हैं उस दिव्य विवाद की कथा जिसने अहंकार का सिर काट दिया। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, यानी उनके 4 सिर हैं जो 4 वेदों के प्रतीक है। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। 5वां सिर जो ऊपर की ओर देखता था वो बाद में प्रकट हुआ। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें अपने सृजन पर, अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वो स्वयं को ही परम सत्य और सबसे बड़ा मानने लगे। वो 5वां सिर जो बाद में आया वो ज्ञान का नहीं बल्कि अहंकार, ईगो का प्रतीक था। वो सिर जो हमेशा शिव और अन्य देवों की निंदा करता था। ये अहंकार ही उस महाविनाश का कारण बनने वाला था। एक बार सृष्टि के आरंभिक काल में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच एक विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय था दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं रचयिता हूं, मैंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं पालनहार हूं, मैं इस सृष्टि को धारण करता हूं। तुम्हारे सृजन का कोई अर्थ नहीं अगर मैं उसका पालन न करूं। मित्रों, धर्म मार्ग विजन का दृष्टिकोण कहता है कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था, ये अहंकार का पहला टकराव था। जब सृष्टि के रचयिता और पालनहार ही लड़ने लगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। जब दोनों देव युद्ध के लिए उद्यत हो गए तब उन दोनों के बीच प्रलय की अग्नि के समान एक विशाल अग्निस्तंभ वो न तो शुरू हो रहा था न ही खत्म, उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था। उस स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई, आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि, शुरुआत या अंत, छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ली गई। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया और स्तंभ का आदि, नीचे का अंत खोजने के लिए पाताल की ओर चले गए। भगवान ब्रह्मा ने एक तीव्रगामी का रूप धारण किया और स्तंभ का अंत, ऊपर का छोर खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों लाखों वर्षों तक पाताल में जाने के बाद भी भगवान विष्णु को उस स्तंभ का कोई किनारा नहीं मिला। वो समझ गए कि ये शक्ति उनकी कल्पना से परे है। विष्णु जी वापस लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर उस स्तंभ को प्रणाम किया और अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं आपका छोर नहीं पा सका, आप ही श्रेष्ठ हैं। विष्णु ने सत्य का मार्ग चुना। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी लाखों वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे पर उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। वो भी थक गए, लेकिन उनका अहंकार हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे केतकी, तुम कहां से आ रही हो? फूल ने कहा,
मैं इस अग्निस्तंभ के शिखर से गिर रहा हूं। मुझे गिरे हुए भी हजारों वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा जी के अहंकारी मन में एक झूठ ने जन्म लिया, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने ये झूठी गवाही देना कि मैं इस स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था और मैंने ही तुम्हें वहां से तोड़ा है। केतकी का फूल ब्रह्मा जी के दबाव में आकर इस पाप में भागीदार बनने को तैयार हो गया। ब्रह्मा जी नीचे लौटे। विष्णु पहले ही अपनी हार मान चुके थे। ब्रह्मा जी ने अपने 5वें सिर अहंकार वाले से जोर से कहा, विष्णु, मैं जीत गया। मैं इस स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था। ये देखो प्रमाण, ये केतकी का फूल। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। हां, ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी का ये झूठ सुनते ही वो अनंत अग्नि स्तंभ फट पड़ा। उसमें से सत्य का स्वरूप, काल का स्वरूप, भगवान महादेव शिव अपने सबसे भयंकर भैरव रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। मित्रों, ये धर्म मार्ग विजन का सार है। शिव का ये क्रोध किसी व्यक्ति पर नहीं था। ये सत्य का क्रोध था, झूठ के विरुद्ध। शिव ने गरजते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा कार्य सत्य का सृजन करना है और तुमने श्रेष्ठ बनने के अहंकार में झूठ का सहारा लिया। उसी क्षण भगवान भैरव ने अपने त्रिशूल या कुछ कथाओं में अपने नाखून के एक झटके से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को, जो अहंकार और झूठ का प्रतीक था, उसे धड़ से अलग कर दिया। ये वध ब्रह्मा का नहीं था, ये अहंकार का वध था। अहंकार का सिर कटते ही ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, लेकिन धर्म के अपमान का दंड मिलना ही था। महादेव शिव ने 2 श्राप दिए, जिन्होंने सृष्टि का संतुलन बदल दिया। ब्रह्मा जी को श्राप, हे ब्रह्मा, तुमने रचयिता होकर भी झूठ बोला। तुमने अहंकार को चुना। आज से इस पृथ्वीलोक पर तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। मित्रों, यही कारण है कि पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी के मंदिर लगभग न के बराबर है। केतकी के फूल को श्राप, हे केतकी, तुम एक दिव्य पुष्प होकर भी अधर्म के झूठे गवाह बने। आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित हो। कोई भी शिव भक्त कभी भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाएगा। तो मित्रों, ये थी कथा अहंकार के पतन की। धर्म मार्ग विजन हमें यह सिखाता है कि इस कथा में हार किसकी हुई और जीत किसकी। विष्णु अपनी हार स्वीकार करके भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया। आज हर मंदिर में विष्णु पूजे जाते हैं। ब्रह्मा झूठ बोलकर जीतने की कोशिश में हार गए, उन्हें श्राप मिला और वो अपूज्य हो गए। और महादेव शिव वो अनंत स्तंभ है, वो सत्य है जिसका कोई और छोर नहीं पा सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का सिर, चाहे वो ब्रह्मा का ही क्यों न हो, धर्म के मार्ग पर एक ना एक दिन कट ही जाता है। आपको ये दिव्य रहस्य कैसा लगा? क्या आप भैरव और उस कटे हुए सिर ब्रह्म हत्या की आगे की कहानी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।